जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया और वो समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी की बातें सुनकर हनुमान जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। तब लगी मोहि परखियउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी ने वानर वीरों से कहा, हे भाई, आप सब लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता माता को देखकर न लौट आऊं। हनुमान जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि काम अवश्य ही सफल होगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही उस पर्वत पर चढ़ गए। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। समुद्र पार करने के लिए हनुमान जी ने जिस पर्वत पर पैर रखकर छलांग लगाई वो पाताल में समा गया। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। श्री हनुमान जी ऐसे चले जैसे भगवान राम के अमोघ बाण हो। समुद्र ने हनुमान जी को जाते देखा और उन्हें भगवान राम का दूत समझकर सेवा करनी चाहिए। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, आप जाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पास विश्राम कर अपनी थकावट दूर कर लें। मैनाक पर्वत समुद्र के भीतर से प्रकट हुए और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि वो रुककर विश्राम कर लें। हनुमान जी ने विनम्रता से मैनाक पर्वत को हाथ से छुआ और फिर प्रणाम करके बोले, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने कहा, भाई, भगवान राम का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। यह कहकर हनुमान जी आगे बढ़ गए। हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने भी देखा और उनकी बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए सांपों की मां सुरसा को भेजा। देवताओं ने पवनसुत को जाते हुए देखा और उनके बल बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा। सुरसा हनुमान जी के सामने आई और बोली, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनाऊं। हे माँ, मैं भगवान राम का काम करने के लिए जा रहा हूँ। पहले भगवान राम को सीता जी की खबर दे दूं, फिर मैं आपका भोजन बनने के लिए आ जाऊंगा। अभी आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन सुरसा मानी ही नहीं और अपना मुख खोलकर आगे बढ़ी। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा जैसे जैसे अपने मुंह का आकार बढ़ा रही थी, हनुमान जी अपना शरीर उससे दुगना करते जा रहे थे। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 जोजन का किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और उसके मुंह में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल गए। सुरसा प्रसन्न हो गईं और बोली, हे हनुमान जी, मैंने तो आपकी बुद्धि और बल का भेद पा लिया है। ये जानने के लिए ही देवताओं ने मुझे भेजा था। आप बल और बुद्धि के भंडार हैं और आप भगवान राम का सब कार्य करेंगे। हनुमान जी को आशीर्वाद देकर सुरसा जी आगे चली। निश्चर एक सिंधु मोह रहई, करी माया नभुके खग गहई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाइयों को पानी में देखकर पकड़ लेती थी। गहई छाह सख सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगनचर खाई। इस प्रकार वो परछाई को पकड़कर जीवों को उड़ने नहीं देती और उन्हें खा जाती थी। उसने यही छल हनुमान जी के साथ भी किया। तासु कपट कपु तुरत ही चीन्हा। वीर हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया और उस राक्षसी का वध करके समुद्र के पार चले गए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।